हार्मोज रूट बंद है तो दुनिया में भारी तेल और गैस का संकट है। कई देश इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव एशियाई देशों पर पड़ा है क्योंकि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा अपनी जरूरत के तेल और गैस का आयात करते हैं। तो विकल्प क्या है? अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है, तेल सप्लाई कैसे चालू होगी? ईरान तेल सप्लाई अगर नहीं कर पाता है, तेल जा रहे जहाजों को एस्कॉर्ट करे अमेरिका। चुनौती है कि ईरानी पलटवार का खतरा है और फिलहाल अमेरिका इस तरह की चीजें करने से बच रहा है। ईरान तेल सप्लाई होने दे, विकल्प एक। तो मुश्किलें इसमें यह है कि फिलहाल युद्ध थमने के आसार नहीं है, तो मानेगा नहीं ईरान। तेल ले जा रहे जहाजों को एस्कॉर्ट करे अमेरिका, ये विकल्प नंबर 2 है। इसमें चुनौती है कि ईरानी पलटवार का खतरा है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा अभी चिंता आशुतोष ऑयल सप्लाई को लेकर ही है, क्योंकि ईरान के पास ये सबसे बड़ा तुर्क का इक्का है जिसका इस्तेमाल वो करने ही वाला था और वो मानेगा भी नहीं। अब अमेरिका या इजराइल इसको कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि अगर तेल सप्लाई इसी तरह रुकी रहती तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा अमेरिका और इजराइल पर। उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। खाड़ी के देशों पर देखिए, ईरान की रणनीति सेवल साफ है। आप खाड़ी के देशों को निशाना बनाते रहिए, इतना दबाव बना दीजिए कि उनकी अर्थव्यवस्था भी अपने आप जो है पंक्चर होने लगेगी। उसके बाद वो अमेरिका को कहेंगे कि भाई किसी को तो रुकना होगा। एशियाई देशों का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि दबाव प्रभाव पड़ रहा है। बांग्लादेश को असर पड़ेगा, श्रीलंका का पूरी जीडीपी खस्ता हो जाएगी अगर उनके यहाँ ऑयल की किल्लत है। हम 2022 के सिविल रेवोल्यूशन में वहां पर देख चुके हैं। पाकिस्तान को जरूरत है। भारत के पास फिर भी अभी पर्याय ये है कि हम जो है आगे इंडियन ओशन से आते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से फ्यूल की सप्लाई मंगा सकते हैं या फिर अल्जीरिया का रास्ता ले सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन वो इतनी नहीं होगी क्योंकि 1/3 से ज्यादा का कारोबार जिस एक सकरे नाले नुमा खाड़ी से होता है, अगर वो पूरा ठप है तो क्या होगा? खाड़ी के देश अब वो कह तो रहे हैं कि हमें क्यों बनाया, लेकिन वो बात कौन करेगा, दबाव कौन करेगा? यूएई कह रहा है कि सबसे बड़ा नेगोशिएटर आपने खो दिया है। और इतना ही असर नहीं है। देखिए, मैं यूएई में अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ ना, अब वो किल्लत का असर दिखने लगा है। आपके पास एलानी है नहीं, पर्यटन की आय अब आपकी है नहीं। ठीक है, यूएई को दिक्कत नहीं होगी, कतर को दिक्कत नहीं होगी, सऊदी को दिक्कत नहीं होगी। वो अपने फ्यूल कच्चे तेल से वो जो है एलपीजी बना लेंगे, वो अपने गैस की जरूरतें पूरा कर देंगे। लेकिन आजीविका है और जो कमाई है वो तो निर्यात पर है। निर्यात पूरा ठप है। अब वो पूरा ठप है, अमेरिका पर दबाव। और संभवतः इसी वजह से कल हमने ट्रंप के बयान पर देखा था कि हम आगे के कदम को लेकर के बारे में सोचेंगे, लेकिन उनके साथ दरअसल दिक्कत यह है कि शाम को उनके मुंह से कुछ और निकलता है और सुबह उनके आराम से हालात, जज्बात, बयान सब कुछ बदल जाते हैं। और ये नहीं समझते कि पूरी दुनिया इस समय संकट के मुहाने पर खड़े है। हम भारत से तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान से तस्वीरें देख रहे हैं, श्रीलंका वहां पर करा रहा है। और खुद खाड़ी के देश, ये जो गगनचुंबी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कुछ है, लेकिन जिस बुनियाद पर है वो बुनियाद इस समय हिली हुई है। स्टोरेज आपके फुल है, निर्यात पूरा ठप है। अभी इनको भी तो सप्लाई चाहिए। अगर वो खाड़ी का रास्ता बंद है तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान और भारत से आपको चावल चाहिए, आपको सब्जियां आती हैं, ईरान से टमाटर आता है, प्याज आता है, सबकी कीमतें तो बढ़ रही हैं यहाँ पर धीरे धीरे। और वो इसीलिए अब लग रहा था जब ये सब शुरू हुआ कि जैसे ही कतर में एलएनजी पंप, वो स्टोरेज बंद हुआ था सप्लाई, ये मान लिया गया था कि 72 घंटों के अंदर त्राहिमाम शुरू होगा। और हर 24 घंटे आप देखेंगे कि इसका जो वैश्विक संकट है उसकी गहराई बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है अगले 48 घंटे तो संभवतः उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आपका